अपने आज रेलवे संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में अपना बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। महोदय, मैं प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा के जनता के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से मैं वहाँ की मांगों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रति भी हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ वो बैठकर और जितने भी सुझाव और मांग आ रहे हैं उसको वो गौर से नोट भी करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा जिला प्रयागराज खासकर रेलवे के इतिहास में भी इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 3 मार्च 1859 को उत्तर भारत की जो पहली रेल चली थी वो हमारे प्रयागराज से कानपुर के बीच में होकर चली थी। मान्यवर, मुझे इस बात का भी गर्व है इसलिए कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज रेलवे हर साल लगभग 1978 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण इस समय हो रहा है, जबकि पिछले जब यूपीए की सरकार थी तो केवल 150 से लेकर 160 किलोमीटर का ही निर्माण होता था। आज उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज रेलवे सेक्शनों का 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे द्वारा 98,015 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के भी मान्यवर कई स्टेशन हैं। तो आज चूंकि समय कम है तो अपने क्षेत्र की जो विभिन्न मांगें हैं आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं, चूंकि वाराणसी और प्रयागराज और दिल्ली, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, लगभग 80 लोकसभा का क्षेत्र है और पिछले दिनों हम लोग को कुछ जानकारी हुई थी कि वहाँ बुलेट ट्रेन के कुछ सर्वे का भी कुछ काम चल रहा है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रयागराज होते हुए एक बुलेट ट्रेन आगे चलाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि इस देश में जो आधुनिक यातायात की सुविधा है उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा महत्व रहेगा। मान्यवर, मेरा क्षेत्र चूंकि कुंभ मेला का क्षेत्र है और पिछले कुंभ में रेलवे का बड़ा योगदान रहा है यात्रियों को आने में जाने में, इसलिए कि हमको याद है कि यूपीए की जब गवर्नमेंट रही है तो हर बार कुंभ में रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ हुआ करती थी, कहीं पर प्लेटफार्म को अचानक बदलने को लेके। लेकिन पिछले कुंभ में जिस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित की गई, उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रहा है कि खासकर कुंभ के क्षेत्र में आपके द्वारा और रेलवे के द्वारा बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य हुए हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, इसलिए कि आज प्रयागराज जंक्शन को एक आधुनिक आप स्टेशन बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं गया भी था, इस समय काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मान्यवर आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि काम की गति अगर और तेज़ हो जाए और कुंभ के पहले पहले वह निर्मित हो जाए तो निश्चित रूप से, इसलिए कि आने वाले कुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, तो निश्चित रूप से इतने बड़े संख्या में जो लोग आएंगे उनको अच्छा लाभ होगा। मान्यवर, मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और पूरे पूर्वांचल से कह लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के कोने कोने से लोग वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र आते हैं। बहुत गरीब तबके से लोग आते हैं। तो मेरा आपसे ये मांग है कि उन छात्रों के हित में जो विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको टिकट के आधी रियायतों पर अगर उनको टिकट या पास मुहैया कराया जाए तो छात्रों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में प्रयागराज उत्तर रेलवे के दयालपुर रेलवे स्टेशन पर सरयू एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14234
और 1, 4, 2, 3, 3 का स्टॉपेज बंद करें। बस एक मिनट, बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। मान्यवर, हमारे यहाँ फूलपुर रेलवे स्टेशन पर भी पूर्वी एक्सप्रेस पर स्टॉपेज की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ गोरखपुर से कानपुर जाने वाली 15.033 और 15.044 डाउन चौरी चौरा एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज अगर बन जाएगा तो वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। हमारे यहाँ रामनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास कई गांव के आने जाने के लिए एक समस्या होती है, वहाँ पर अंडरपास की ज़रूरत है। इसके लिए हम आपसे मांग करना चाहते हैं, शहर पश्चिमी के मुबारकपुर कोटवा गांव में अंडरपास बहुत ही आवश्यक है। चुनाव के समय, बस एक मिनट, बस खत्म हो। चुनाव के समय हम लोग गए थे, हम लोगों ने कहा है कि माननीय रेल मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर आप लोगों की बातों को ध्यान देंगे, वहाँ भी एक अंडरपास बन जाए। हमारे माधोपुर कौड़िहार में भी और मनेथू तारडी में भी एक अंडरपास की आवश्यकता है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर ये सब काम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। इसके लिए आपके प्रति हम बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।